नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे आज के एक नए व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, आ गई हूँ मैं मंदिर से और मुझे प्रसाद में मिला है केला। और अब मैं करूँगी घर में भी पूजा, उसके बाद लगूँगी फिर बाकी के काम में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अब मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। और ये फटाफट से चाय बना रही हूँ। और मैंने साइड में दूध भी चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। और अब आटा बनाऊँगी। और मेरा आटा बनकर तैयार हो गया है। आज मैं बनाऊंगी आलू और प्याज के पराठे। और ये मैंने प्याज को क्रश कर लिया है। और अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और इसमें नमक, मिर्च, मसाला वगैरह जो भी हमें मिलाना है अपने इच्छा के अनुसार वो इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसका अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लूँगी। और अब नाश्ते की तैयारी करने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और ये मैंने कमरे के सोफ़े वगैरह के कवर को अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि ये लगभग रोज़ का ही रूटीन है। घर की साफ़ सफाई सब कुछ रोज़ करना होता है। और ये पूजा करने के बाद नाश्ता करेंगे। अब मैं पहुंच गई हूं अपने किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। अब मैं फटाफट से बना रही हूं इनके लिए चाय और पराठे। मैंने बनाए हैं आलू और प्याज के पराठे। दोस्तों हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है। और बच्चे भी सुबह ही चले गए थे स्कूल और ये भी नाश्ता करके चले गए हैं। और आज मेरा भाई आया था, जो देखो कितनी सारी चीज़ें लेकर आया है। ये लाया है सिंबल की सब्जी, मेरी बहन ने बनाई थी। दिख रही है और ये दिख नहीं रही है। और उन्होंने अपने हाथों से बनाकर मेरे लिए सिंबल की सब्जी भेजी है। और ये देखो ये सब्जी लेकर आया है। और ये कद्दू लाया है। ये देखो ये कद्दू लेके आया है। और
बच्चों को कद्दू पूरी खाना बहुत पसंद है और इसलिए उनके लिए अब मैं कद्दू पूरी बनाऊंगी। आज तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज तो मेरा भाई मेरे लिए बनी बनाई सब्जी लेके आ गया है, इसलिए आज मुझे सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज तो सिंपल की सब्जी के साथ ही हम दोपहर का खाना खाएंगे। तो अब मैं लग जाती हूँ घर के बाकी काम में, क्योंकि अभी तक मेरा नाश्ता वगैरह ही हुआ है और अब मैं घर का सारा काम फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे बच्चे के आने का टाइम हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो ठीक है, फिर चलते हैं अपने घर के बाकी के काम को निपटाने के लिए। और ये मेरे हस्बैंड ख़रीद कर लाए हैं आज नया चश्मा और ये लगा कर दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं इसे लगाकर मैं कैसा लग रहा हूँ। और फिर ये मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक भैया थे उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं और बता रहे थे मुझे कि ऐसा हुआ, और अब फिर उनके यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दुख में तो सबके यहाँ जाना ज़रूरी है। मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका है, लेकिन मेरी अभी तक साफ़ सफाई भी नहीं निपटी है और मैं अब फटाफट से कर देती हूँ। और ये मेरा बेटा बबल्स फुला रहा है और ये मैंने कर दिया है अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन। अपने घर के मंदिर को भी कर दिया है मैंने अच्छे से साफ़, और अब मैं पहुंच गई हूं किचन की साफ़ सफाई करने। और मैं अपने किचन को इसी तरह से नीट और क्लीन रखती हूं। तो दोस्तों आज देखो हमें दोपहर का खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये मम्मी ने घर से भेज दिया है बना बनाया साग, और ये भेजे थे मेरी बुआ जी के यहाँ से सिंबल उन्होंने, और ये आया है मट्ठा जिसको लस्सी भी कहते हैं, और ये देखो इसमें मक्खन भी है। और आज तो लस्सी और उसके साग के साथ दोपहर के खाने का मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, और अब मैं लग गई हूँ साग को गर्म करने, बच्चे खाना खाएंगे। और अब मैं ये लस्सी से मक्खन भी निकाल लेती हूँ, बच्चे साग में डाल के खाएंगे। और अब मैं फटाफट से बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ और गरम गरम रोटी बना रही हूँ उनके लिए।
दोस्तों हमारा दोपहर का खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और मैंने कर दी है किचन की साफ़ सफाई। सभी ने खाना भी खा लिया है और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी में लगूँगी। और आज मम्मी ने वो भेजी थी हमारे लिए लस्सी और साग। आज फिर मेरे देवर देवरानी आए थे, उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो रखी थी और आज उसका नंबर था, उसे दिखाने आए थे। वो घर तो आ नहीं पाए क्योंकि उनके पास आज इतना टाइम नहीं था, भैया को कहीं जाना था, इसलिए वो उधर से उधर चले गए। और मेरे हस्बैंड ही रास्ते से जाकर उनसे ये सामान लेके आए हैं, घर की बनी हुई ताज़ी ताज़ी लस्सी, मक्खन और हंडी का बना हुआ साग जो मम्मी बनाती है। हमारे यहाँ मम्मी बहुत ही अच्छा और टेस्टी साग बनाती है। हमारे से तो इतना अच्छा नहीं बन पाता क्योंकि बड़े बड़े ही होते हैं, उनके बनाने में और हमारे बनाने में तो फ़र्क होता ही है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हमसे कुछ ज़्यादा ही है। और आज हमें मम्मी के हाथ का बनाया हुआ साग खाने को मिला और खा के मन खुश हो गया। तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलूँगी, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और आप भी बताइए आपको साग और लस्सी मक्खन के साथ खाना कैसा लगता है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। रेस्ट करने के बाद अब शाम के खाने का समय हो गया है और अब मैं लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ काली दाल की खिचड़ी, क्योंकि काली दाल की खिचड़ी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, जो साग के साथ अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड तो आज बाहर ही खाना खा कर आएंगे, उनको तो कहीं शादी में जाना था। वो तो लगभग रोज़ ही शादी में कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जल्दी से मैं अब साग में तड़का लगा देती हूँ। तो अब हमारा रात का खाना भी हो चुका है और अब मैं फटाफट से कर रही हूँ अपने बर्तनों को साफ़ और उसके बाद अपने किचन को साफ़ करके फिर हम सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है। और अब मैं जल्दी से अपने सभी काम को फिनिश कर रही हूँ ताकि हम भी जल्दी से रेस्ट कर सकें। तो दोस्तों हमारा हो गया सब खाना पीना शाम का और अब हम करेंगे सोने की तैयारी। और मैंने अपना सभी काम निपटा दिया है और आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। एक नए व्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।